हाल ही में खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब दे समूह तेजी से उभर कर आया। इसके स्वयंभू सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी तक दे डाली। उसने कहा कि खालिस्तान आंदोलन को अगर पनपने से रोका और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की तो शाह का हश्र भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जैसा होगा। कट्टरपंथी नेता के सैकड़ों तलवारधारी और बंदूकधारी समर्थक पुलिस से भिड़ गए और अमृतसर के पास अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा तक बोल दिया। वे तब तक डेरा डाले रहे जब तक कि पुलिस ने अमृतपाल और उनके समर्थकों को उनके सहयोगी लवप्रीत सिंह तूफान, जिसे अपहरण के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसको रिहा करने का आश्वासन नहीं दे दिया। इस तरह की घटनाओं को पंजाब से आने वाले खतरे की चेतावनी माना जा सकता है। इस संदर्भ में हम खालिस्तान आंदोलन के इतिहास पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि यह भारत की अखंडता के लिए कितना बड़ा खतरा है। खालिस्तान, जिसका तात्पर्य है खालसा पंथ को मानने वालों की अपनी सरजमी, या कुछ लोग यूं भी मानते हैं कि खालिस स्थान अर्थात पाक साफ पवित्र स्थान। भारत के पंजाब राज्य के सिख अलगाववादियों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्र को खालिस्तान नाम दिया गया। खालिस्तान के क्षेत्रीय दावे में मौजूदा भारतीय राज्य पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। वैसे तो 1929 में मास्टर तारा सिंह ने पंजाब को अलग कर खालिस्तान देश बनाने की मांग की थी। इसको लेकर कई आंदोलन भी उन्होंने शुरू किए। 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नामक एक पुस्तिका में आया। आजादी के बाद पंजाब दो प्रांतों में बंट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में गया, दूसरा हिस्सा आया भारत में। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद अलग सिख राष्ट्र की आवाज फिर से पनपने लगी। 1947 के बाद प्रवासी सिखों ने इस आंदोलन को वित्तीय और राजनीतिक समर्थन दिया और पाकिस्तान की आईएसआई ने भी खालिस्तान आंदोलन को भारत के पंजाब राज्य में खूब समर्थन दिया। 1980 के दशक तक यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। जगजीत सिंह चौहान के अनुसार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह चौहान के साथ अपनी बातचीत के दौरान खालिस्तान बनाने में मदद का प्रस्ताव रखा। खालिस्तान आंदोलन, जो भारत के वर्तमान उत्तर पश्चिमी गणराज्य के अंदर सशस्त्र संघर्ष या राजनीति के माध्यम से सिख लोगों के लिए एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता है, ऐसा राज्य 1709 से 1849 तक पंजाब में मौजूद था। खालिस्तान की विचार पहली बार 1940 के दशक में बनाया गया, लेकिन यह उतना सक्रिय नहीं रहा। लेकिन एक एनआरआई द्वारा सिखों के लिए अलग मातृभूमि की मांग ने इसको पुनर्जीवित किया। 1980 के दशक की शुरुआत में आंदोलन एक प्रमुख अलगाववादी आंदोलन के रूप में उभरा, जो ज्यादातर चंडीगढ़ के मामले में पंजाब के खिलाफ भारत सरकार के पूर्वाग्रह और रावी ब्यास के पानी बंटवारे से तंग आकर किया गया। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के बीच तीव्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता थी। अकाली दल धीरे धीरे सिख समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में जमीन हासिल कर रहा था। उस समय के कांग्रेस नेतृत्व ने अकाली दल के भीतर विभिन्न गुटों के लोगों को आगे बढ़ाने में और अकाली दल को विभाजित करने का प्रयास किया। जनरल सिंह भिंडरवाले ने एक चरमपंथी आंदोलन का नेतृत्व किया। कहा जाता है कि शुरुआत में उन्हें अकाली दल का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में भिंडरवाला खालिस्तानी विचारधारा से प्रेरित हुए और भारत सरकार के खिलाफ हो गए। इस आंदोलन को पाकिस्तान का संरक्षण मिला, जो बांग्लादेश के निर्माण का बदला लेना चाहता था भारत से। भिंडरवाला सिखों की चरमपंथी आवाज के रूप में उभरा और उदारवादी सिख नेताओं की आवाज पर हावी होकर खुद को सिख अधिकारों का रक्षक और मध्यस्थ घोषित किया, और आईएसआई के सहयोग से उसने हथियार हासिल कर लिए। अलग राष्ट्र की मांग के लिए पंजाब में कई हिंसक आंदोलन हुए और भारत सरकार के हाई प्रोफाइल व्यक्तियों की हत्या तक कर दी गई। हरमिंदर साहब परिसर में भिंडरवाला को पकड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को सिखों के दुश्मन के रूप में देखा जाने लगा। 1984 में 2 सिख गार्डों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद पूरे भारत में सिखों के खिलाफ व्यापक दंगे हुए। पूरे भारत में सिखों के नरसंहार ने भारत विरोधी भावना को और अधिक हवा दी। 1980 के दशक से 1990 के दशक की शुरुआत तक पंजाब व्यापक आतंकवाद के दौर से गुजरा। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा जैसे अन्य कई चरमपंथी समूहों ने पंजाब में खुलेआम उपद्रव किए। खालिस्तानी अलगाववादियों ने 29 अप्रैल 1986 को अपनी एक तरफा आजादी की घोषणा तक कर दी, लेकिन भारत सरकार ने 1995 तक इस आंदोलन को दबा दिया।
लेकिन अभी हाल की कुछ घटनाओं से केंद्रीय सुरक्षा बलों की चिंता फिर से बढ़ गई। केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान को संदेह है कि कट्टरपंथी समर्थक खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह का तेजी से उदय के पीछे कहीं आईएसआई का हाथ तो नहीं। पिछले कुछ सालों से पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तब पंजाब में छुटपुट घटनाएं हुई। कहा गया कि अकाली भाजपा गठबंधन की पंजाब में बहुसंख्यक सिख वोट बैंक के लिए सहानुभूति कट्टरपंथी सिख संगठनों के साथ बढ़ गई। अमृतपाल जब अगस्त 2022 में दुबई से भारत आया, तब से ही केंद्रीय खुफिया अधिकारियों के द्वारा उसको पंजाब में शांति के लिए जहर के रूप में चिन्हित किया गया। वारिस पंजाब दा के नेता दीप सिद्धू के उत्तराधिकारी के रूप में अमृतपाल को नामित किए जाने के बाद इसकी गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद पिछले साल पंजाब में सत्ता बदल कर आई और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। शुरुआत में यह खबर थी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान थोड़ा नरम रहे थे इन कट्टरपंथियों के प्रति, लेकिन अभी हाल ही में जब कट्टरपंथी गुटों ने धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की आड़ लेकर पुलिस पर हमला किया, उसके बाद उन्होंने इन सब मामलों को गंभीरता से लेना शुरू किया। अब पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। कुल मिलाकर हिंसा को किसी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। सरकारों को सजग रहना होगा और युवाओं को गलत राह पर जाने से रोकना ही होगा।